राम राम भाई, सारा भाई है ना। मैं आपका भाई कुणाल यादव लेकर आ चुका आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। आज अपने साथ खड़ी हुई है भाई जावा 42, जिसका कि हम आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं भाई। आफ्टर 5 इयर्स जावा की क्या कंडीशन है, आपको ये आज की डेट में 2025 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आज तक भाई तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले हमने इसका ओनरशिप रिव्यू दिया था, तो उस पर आपने भाई बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था। तो आज भाई ये बाइक दूसरी है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, क्यों लोग बाग इसको लेते नहीं है इंडिया में जल्दी से, सारी चीज जो है हम आपको बताएंगे। बुलेट के कंपैरिजन में जो है जावा ने ये बाइक लॉन्च की थी, और नो डाउट भाई इसके इंजन में पावर पूरी है, मजा पूरा है, लेकिन फिर भी ये भारत में अपनी उतनी ज्यादा पकड़ नहीं बना पाई जितनी बुलेट चलती है। बुलेट से इसको कंपेयर करा जाता है। तो शुरुआत करते हैं भाई, बताते हैं आपको इसकी सारी डिटेल्स। 5 साल में इसने क्या क्या दुख दिए हैं, क्या इसकी मेंटेनेंस है, कितनी ये एवरेज देती है, तो सारी चीजें है। सबसे पहले तो हम किलोमीटर की बात करते हैं। तो किलोमीटर जो है भाई ये 17,800 के आसपास चल चुकी है, और जावा की सर्विस 10,000 किलोमीटर पर होती है, जहां तक मेरा अंदाजा है भाई। 8 से 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस कंपनी में होती है। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है। मेंटेनेंस पे आ जाते हैं, क्यों लोग बाग इसको लेते नहीं है। तो जिस भाई को पता नहीं है उसको ही मैं बता देता हूँ। अगर आप जावा लेते हो भाई, तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपको अपनी जेब में कम से कम भी ना दो 5 से 7 हजार रुपए डाल के लेके जाने पड़ेंगे सर्विस के लिए। उससे कम में 5 हजार से कम में इसकी सर्विस नहीं होगी। इसके जो स्पेयर पार्ट्स है भाई, उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। तो इसकी एक सर्विस हुई थी 10,000 किलोमीटर वाली, वो 5 से 6 हजार रुपए की हो गई थी। अब अगली सर्विस होगी तो कुछ और मान लो चेंज होगा, जैसे ब्रेक्स चेंज होने हैं। तो सर्विस पार्ट जो इसके पार्ट है उनकी कॉस्ट आती है भाई महंगी, अगर हम रॉयल एनफील्ड बुलेट से कंपेयर करते हैं तो सबसे पहला तो कारण ये है कि बाइक की मेंटेनेंस ज्यादा है। उसका बाद बात करें भाई दूसरे कारण की, तो दूसरा जो कारण है, आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पर अगर फोकस करोगे ना भाई, अभी बाइक को मैं यहीं की यहीं सीधी करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो ये जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बचती है, तो बिल्कुल भाई ना के बराबर है। अगर आप सिंगल भी बैठ के चल रहे हो, डबल बैठ के चल रहे हो, तो छोटे से छोटे ब्रेकर पे बाइक आपकी टच होगी। कहीं मान लो इंडियन रोड है भाई, गड्ढे वगैरह रहते हैं, तो गड्ढे में चली गई तो भी ये टच होगी, तो नीचे से जो पार्ट है इसके टूटने का डर रहता है। दूसरा मेन कारण ये है। और उसके बाद भाई जावा ने इसमें जो है कुछ अपडेट भी नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है भाई ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो इसका अंदर और मॉडल उन्हें निकालने चाहिए, जावा 42 का एक अलग वर्जन निकाल दे जिसमें भाई ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा कर दे, लेकिन वो चीज जावा ने यहाँ पे करी नहीं है। तो इसका कारण यही है सेल डाउन जाने का। थोड़ा सा कस्टमर रिव्यू सुन के जो है उनको काम करना चाहिए, जैसे और कंपनियां करती है। ठीक है भाई, दूसरा कारण ये हो गया। अब तीसरा मेन कारण है, कोई मान लो डेली कम्यूट के लिए बाइक ले रहा है, डेली उनको ऑफिस आना जाना है, या कोई लेता है भाई शौक के लिए, तो उसकी बात अलग है। ठीक है, जैसे ये है। लेकिन जो डेली आने जाने के लिए लेगा ना भाई, तो उसमें इसकी जो एवरेज है लोकल में सिर्फ और सिर्फ 25 की निकल आती है भाई, 25 किलोमीटर पर लीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में भाई 95 रुपए में 25 किलोमीटर जाएगी। तीसरा मेन कारण है ये इसकी सेल कम होने का। ठीक है भाई, एवरेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बाइक की एवरेज कम है तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन है। परफॉर्मेंस भाई रॉयल एनफील्ड का 500 सीसी वाला इंजन ले लेना और 350 वाला ले लेना, इसके अंदर आता है 300 सीसी का इंजन। इसको भाई आप R15 बहुत भगती होगी, R15 के साथ इसको कंपेयर कर लेना भाई, इसमें पिकअप इतना शानदार है, उसको कहीं तक भी हाथ नहीं देगी भाई, बहुत ही जबरदस्त पिकअप है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो ड्यूअल चैनल एबीएस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ब्रेकिंग में भी भाई बाइक एक नंबर है। रोड पे जब चलेगी, हाईवे पे चलेगी, स्टेबिलिटी जो है इसकी आर पार की रहती है भाई, पूरा पूरा जो है कॉन्फिडेंस आता है। अब मेरी हाइट है 6 फीट की, तो मैं इस पे बैठता हूँ, इजीली बैठ जाऊंगा। कोई 5.5 फुट का है, 5'4" का है, तो उसमें भी इसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी सीट हाइट है भाई डाउन। ठीक है, नीची बाइक है। अब एक बार आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि अब इसमें जो है 17,000 किलोमीटर चलने के बाद 5 साल बाद इसकी आवाज कैसी है। एक बार मैं माइक हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर साउंड आए। तो साउंड देखो भाई, पहले आइडल में ही आप नोटिस कर लो, डुअल साइलेंसर इसके अंदर देखने को मिलते हैं भाई, चारों तरफ से दिखा। अब मैं आपको भाई इसको रेव करके दिखाता हूँ। तो आवाज मैंने आपसे सुना दी भाई।
अब मान लो इसकी सर्विस होती है 10,000 रुपये, मैं इसको भी चला के लाया था, तो इसमें दिक्कत क्या है, इसके अंदर चैन की ज़्यादा नॉइज आ रही है, तो वो आपको टाइम टू टाइम जो है अपना आप ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप जाके करवाओ या अपने घर पर आके जो है चैन की स्प्रे आती है, चैन ल्यूब आता है, क्लीनर आता है, तो वो सारी चीज़ें वो मैं प्रोडक्ट मेंशन कर दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, घर पे ही जो है आप उसने लगा के और जो है चैन साफ कर सकते हो भाई। यार 2000 किलोमीटर में कर लेनी चाहिए, चैन की भी लाइफ बढ़ती है और जो चैन से सॉकेट है उसकी भी लाइफ बढ़ती है, ताकि उसके सॉकेट खराब ना हो, ज्यादा उसमें जो दांते होते हैं वो खराब नहीं होती भाई। अब आ जाते हैं भाई बाइक में जो छोटी मोटी कमी है, इंजन वाइज देखोगे, ब्रेक वाइज देखोगे, कोई भी कमी बाइक में हमने आज तक महसूस नहीं हुई, 5 साल इसको जो है हो चुके हैं। अब कमी मैं बताता हूँ, जैसे आप आओगे इसकी चेसी की तरफ, यहाँ पे अंदर आप फोकस करके दिखाओ, बाइक में जो है जंग लगने लग गया है भाई। ये पानी का भी फर्क होता है, लेकिन कुछ भी हो 5 साल में ये चीज बाइक में आ रही है तो नहीं आनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो इसमें जगह जगह पे जो है जंग लगने लग गया है। ये आफ्टर मार्केट रहता है इसकी, तो चलो मैं नहीं कहता इस पे जर लग गया कोई बात नहीं, मेन जो बाइक की चेसी है वो जर पकड़ने लग गई है भाई। उसके बाद अगर हम हैंडल पे फोकस करेंगे, तो इसका जो हैंडल है ये देखो भाई, इसकी पेंट क्वालिटी इतनी खास नहीं है, यहाँ से पेंट उड़ने लग गया है, अंदर की तरफ देखोगे ये पेंट उतर रहा है भाई, ये मत सोचो ना कुछ लग रहा है, ये इसके ऊपर से भाई पेंट उखड़ रहा है। ठीक है, शॉकर की बात करते हैं तो भाई शॉकर ओके, इसके कौन सी कंपनी, गैब्रियल कंपनी के इसके अंदर शॉकर्स देखने को मिलते हैं, बाकी बल्ब देखने को मिलता है लाइट में, कोई भी एलईडी नहीं आती, ये और अपडेट हो जाता तो आ जाता मजा। ठीक है भाई, आगे की तरफ अपना रेडिएटर है, सारी चीज ए टू जेड हमने आप तक बता दी है। तो अगर आप ये बाइक लेते हो तो समस्या सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस की रहेगी, सर्विस कॉस्ट की रहेगी और माइलेज की रहेगी, उसके अलावा कहीं भी बाइक आपने दुख नहीं देगी, धोखा नहीं देगी। इंजन वाइज बाइक आर पार है भाई। तो सारी चीज हमने आपके साथ शेयर कर दी है। यही थी आज की अपनी वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।